टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। गंगा यमुना के बढ़ते जल स्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जहां लोग घाट पर अंतिम संस्कार करते थे, मगर बाढ़ का पानी बढ़ जाने के कारण अब सड़क तक पानी आ गया। ऐसे में अब लोगों को सड़क किनारे ही दाह संस्कार करना पड़ रहा है, जबकि हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार घाट पर ही करा जाता है दाह संस्कार, मगर अब सड़क किनारे दाह संस्कार करना पड़ा। ऐसे में अगर बारिश हो जाती तो कई बार चिताएं बुझ जाती और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। महापौर ने शवदाह का निरीक्षण भी किया था, मगर अब बढ़ते जल स्तर के कारण दारागंज घाट पर जहां पानी भर गया है, तो ऐसे में अब सड़क किनारे लोग दाह संस्कार कर रहे हैं। ऐसे में काफ़ी मुश्किलें भी होती हैं और कई बार परेशानी का सामना भी, और बढ़ते जल स्तर और बाढ़ की समस्या को देखते सड़क पर होते अंतिम दाह संस्कार के कारण कई समस्या भी उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए सुनाते हैं आपको। पानी भर जाता है, रोड पे आ जाता है, बॉडी जलने के लिए दिक्कत होती है। यहाँ भी कुछ व्यवस्था होना चाहिए, जैसे रसूलाबाद में बना हुआ ऐसे यहाँ भी बनना चाहिए। अभी तो पानी मुर्दा जलाने के लिए जगह ही नहीं मिल रहा है। गाड़ी आती है, रोड पे खड़ी हो जाती है, कहाँ जगह कहाँ जलाएं, लकड़ी वाले कहाँ बेचें और कहाँ जलाए के रहे हैं। रोड पे जला रहे हैं। मेरा महेश कुमार, यहाँ पे पूरे सड़क पे जलवा रहे थे अभी तक, और उसके बाद अब पानी घटा है तो थोड़ा बहुत अब नीचे हो गए हैं रोड से। अभी कह रहे हैं पानी अभी और छोड़ा गया है बेतरन से, और 2-3 तरह से एमपी से भी आ रहा है पानी, तो उसी में दिक्कत है। आदमी सभी लकड़ी उकड़ी हटा कर सब ऊपर ले गए हैं अपना अपना। अब धीरे धीरे अपना नीचे करेंगे, हटेगा पानी तो नीचे ले जाएंगे। इतनी समय तो ये रोड पर जल रही है सर, पूरा रोड से लेकर इधर तक पूरा जल रही है, वहाँ से यहाँ तक। अब क्या करें, परेशानी तो ही है, दिक्कत तो ही है। पूरा कूड़ा कचरा था, आज जैसी भी साफ़ हुआ, थोड़ा बहुत आदमी चलने लगे हैं। रोड पर नहीं, पूरा कचरा था। अब परेशानी यही है, थोड़ा गंगा जी हट जाएं तो नीचे जलना लगेगा। संजय बिंद, संगम नगरी प्रयागराज, जहां गणेश उत्सव करीब आ गया है और ऐसे में गणेश चतुर्थी पर जहां मूर्तियां बनना शुरू हो गई है, ऐसे में अब महंगी होने के कारण और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से अब इसकी महंगाई का असर मूर्तिकारों के मूर्ति पर भी दिख रही है, जिससे मूर्तिकार तो परेशान दिखाई दिए। जहाँ कोरोना काल में 2 साल कोई आयोजन नहीं हुआ और इस बार महंगाई की मार दिखाई दे रही है। ऐसे में मूर्ति खरीदने आए लोगों का कहना था जो मूर्ति उन्होंने पहले 2000 में खरीदी थी, अब उन्हें महंगी खरीदनी पड़ रही है और ऐसे में लोग भी परेशान दिखाई दी। उनका कहना था असर तो पड़ रहा है, मगर बप्पा है तो फिर क्या परवाह है, बप्पा है तो जाहिर सी बात है मूर्ति तो खरीदेंगे ही। ये दिखाते हैं खास रिपोर्ट। अब बार तो मूर्तियों का दाम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। वैसे कहीं ना कहीं यातायात का जो सोर्स है, डीजल पेट्रोल के दाम जो बढ़े हुए हैं, जिनसे इसका इम्पैक्ट है इस पर। क्योंकि हम लोगों को जो मूर्तियाँ पहले काफ़ी सस्ती मिलती थी, फ़िलहाल इतनी महंगाई नहीं थी पहले। मिट्टी वगैरह लाने में इनको वगैरह, हाँ, तो मिट्टी वगैरह लाने में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड वर्कर्स को देना वगैरह, तो ओवरऑल कि आपने मूर्ति तो हम लोगों को जो मूर्तियाँ पहले जो 2000-2500 की पड़ती थी, वही आज हम लोगों को 3500-4000 की पड़ रही हैं। काफ़ी इंक्रीज़ हो गया इन सब चीज़ों में। क्योंकि बप्पा है तो फिर सोचना नहीं है कि परेशानी हो रही है, करना तो है भाई, आना है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि महंगी हुई हैं चीज़ें, हाँ, बजट के बाहर ही हैं। और धीरे धीरे फ़िलहाल इतना कुछ खास हम मतलब घर वालों का भी वो नहीं है कि परेशान हुआ जाए, ठीक ही है। बप्पा आ रहे हैं तो सब सही है। प्रयागराज में जहां गंगा यमुना ने विकराल रूप धारण कर लिया है, लगातार बढ़ते जल स्तर से अब तटीय इलाके के लोग परेशान हैं, जहां कई घर बाढ़ की चपेट में हैं और कई लोगों ने घर के ऊपर ही शरण ली है। ऐसे में 36 सदस्यों की एनडीआरएफ की टीम जहां बक्सी बांध क्षेत्र में लगाई गई है, वहीं लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है, मगर कुछ लोगों को अभी भी मदद नहीं मिल पा रही, जो घर के ऊपर रह रहे हैं और फंसे हुए हैं। ऐसे में लोग घर छोड़ कर जो नहीं गए हैं, उनका कहना है उनके पास कोई सरकारी मदद नहीं मिल रही है। ऐसे में क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। कोई सुविधा ही नहीं है, कोई अभी तक नहीं है, कोई सुविधा खाने नहीं, पीने की क्या कोई सुविधा नहीं, सरकारी तरफ से कोई नहीं। कोई। कितने दिन से आपका घर डूबा है? ये 4-5 दिन है। 4-5 दिन। क्या नाम है आपका? राजकुमार। संगम नगरी प्रयागराज एसएसपी कार्यालय पहुंचे आईजी रेंज डॉक्टर राकेश, जहां डॉक्टर राकेश ने एसएसपी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। साथ ही एसएसपी कार्यालय पहुंचे डॉक्टर राकेश ने यहां पर पहुंचे फरियादियों की भी जन सुनवाई की और लोगों की समस्या जानी। इस मौके पर एसएसपी प्रयागराज भी मौजूद रहे और साथ ही डॉक्टर राकेश ने कार्यालय में भी निरीक्षण किया और वहां पर चल रहे कामों का जायज़ा लिया। साथ ही उन्होंने अन्य
कार्यालय में भी रिकॉर्ड रूम का जायज़ा लिया और वहां पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। आईजी रेंज प्रयागराज डॉक्टर राकेश ने एसएसपी कार्यालय का निरीक्षण करते हुए गंगा पार, यमुना पार सभी कार्यालय ऑफिस का निरीक्षण किया और साथ ही सभी से जानकारी ली और किस तरह से कार्य चल रहा है, रजिस्टर और अन्य चीज़ की भी देखा और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संगम नगरी प्रयागराज जहां जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने एनी बेसेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज छोटा बगाड़ा बाढ़ राहत शिविर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां पर रह रहे लोगों के खाने पीने, पानी, साफ सफाई, बिजली, पंखे आदि की जानकारी ली तथा संबंधित राहत शिविर प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित रहे। उन्होंने वहाँ पर ये लोगों से बात भी की और मेडिकल टीम, बच्चों के दूध, बिस्किट तथा समय समय नाश्ता, खाने पीने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी भी यहीं खाना खाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि बाहर से पानी आने की वजह से पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके दृष्टिगत 12 शिविर और क्रियाशील रखा गया है। 3 राहत शिविर में काफ़ी संख्या में बाढ़ से प्रभावित परिवार आ चुके हैं। राहत चौकियां, पुलिस पेट्रोलिंग, नाव व्यवस्था रही सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करा दी गई है। प्रत्येक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में राहत शिविर बनाए गए हैं। यहाँ ज़रूरत पड़ने में बाढ़ प्रभावित लोगों को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में जिलाधिकारी प्रयागराज संजय कुमार खत्री ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। गंगा जी में पानी का स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा और अभी जो पानी का स्तर है वो 83.75 के आसपास है और हमारे यहाँ का जो खतरे का लेवल है वो 84.63 है। चंबल से बताया जा रहा है कि लगभग 24 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया और उससे आने वाले दिनों में 2 से 3 मीटर पानी बढ़ने की संभावना है। और इसके मद्देनज़र जहां जो निचले इलाके चाहे छोटा बगाड़ा है, सलोरी है, तो यहां से काफ़ी सारे परिवार हमारे जो बाढ़ शरणालय वहां पर शिफ्ट हुए हैं। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 3 बाढ़ शरणालयों में लगभग 300 लोग हमारे यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। मैंने एनी बेसेंट का अभी विज़िट किया है तो वहाँ जितने भी हमारे बाढ़ शरणालय है वहाँ पर हम लोग प्रकाश, पानी की, स्वच्छता की, डॉक्टर्स की पूरी टीम, भोजन, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करा रहे हैं। और जहाँ जहाँ पानी बढ़ता रहेगा हम लोग वहाँ की पब्लिक को हमारे जो बाढ़ शरणालय हैं उनमें शिफ्ट करते रहेंगे। शहरी क्षेत्र में हम लोगों ने 12 बाढ़ शरणालयों को क्रियाशील कर दिया और वहाँ पर मजिस्ट्रेट की, चिकित्सा विभाग की, पुलिस की, महिला पुलिस की ये पर्याप्त ड्यूटियाँ हम लोगों ने लगा दी है। हम जितने भी शिफ्ट करेंगे उन सब के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उन सारी चीज़ों की व्यवस्था करेंगे। बदरा, सनौटी और पनासा इन क्षेत्रों में गांव में भी पानी भरा है तो वहां पर हम लोगों ने नावों की व्यवस्था कर रखी है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, पुलिस पेट्रोलिंग की जा रही है। जहाँ जहाँ पानी भर रहा है तो हम वहाँ के लोगों को बाढ़ शरणालयों में शिफ्ट कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ चुकी है और उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया है। कहीं पर जो है कुछ फूड पैकेट वगैरह बंटवाने की ऐसी कोई स्थिति है? हम लोग जहाँ पर भी हम शिफ्ट करेंगे बाढ़ शरणालय में तो उन सब के लिए नाश्ता, भोजन, पानी सारी चीज़ की व्यवस्था करें। थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज जहां आम आदमी पार्टी के काशी प्रांत के अध्यक्ष पवन तिवारी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है, साथ ही पद यात्रा शुरू करने की बात कही है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। आज चुनौती है आम जनता की महंगाई के सवाल पर। सरकार आई थी तो महंगाई के खिलाफ एक बिगुल फूंका था कि हम आएंगे सरकार में तो हर घर जो है आम आदमी के लिए मोदी जी उनको कहीं न कहीं महंगाई से दूर करेंगे। लेकिन जैसे ही आज पूंजीपतियों का साथ देकर के मोदी जी 15 लाख देश के खजाने में जो पैसा जमा था 15 लाख करोड़ रुपए, उसको नरेंद्र मोदी जी अपने कुछ मित्रों को उनका कर्जा माफ करके वो देश से भाग गए। उनको नहीं उन्होंने कोई सोचा कि एलओसी का क्या हो रहा है, उनके ऊपर केवल उनकी फर्ज अदायगी है कि वो लोग भाग गए। लेकिन 15 लाख करोड़ रुपए आज भी देश का खजाना लूटा गया और वो महंगाई आम जनता पर इस 130 करोड़ के देश पर वो महंगाई छाछ और दूध पे लाद दी गई। और आज जब हमारे नायाब नेता केजरीवाल जी गुजरात जाते हैं तो इनको जब वहाँ सांसद संजय सिंह जी वहाँ जहरीली शराब से लोग मर जाते हैं तो इनको नफरत होती है, ईमानदारी से इनको नफरत है। तो
मैं यही कहूंगा कि मोदी जी आप इस देश को वैसे ही लूट रहे हो जैसे हजारों साल से ये देश अंग्रेज हो, मुगल हो, तुर्क हो, डच हो, फ्रांसीसी हो, उनके राह पर हले कदम पर मोदी जी आप चल रहे हो। 28 अगस्त को पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की पदयात्रा करके आपके द्वारा जो भ्रष्टाचार चल रहा है इसकी प्रयागराज में जहां प्रभारी मंत्री राज्य मंत्री श्रम एवं सेवायोजन विभाग बाढ़ राहत केंद्र YMCA का निरीक्षण किया। इस मौके पर महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता भी मौजूद रहीं। जहां पर बाढ़ राहत शिविर केंद्र YMCA स्कूल में पहुंचे मंत्री व महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने यहां लोगों को राहत सामग्री का पैकेट बांटा और साथ ही यहां पर व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को मंत्री ने आदेश भी दिए और साथ ही साफ सफाई शौचालय समुचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर फूलपुर विधायक प्रवीण पटेल, भाजपा गंगापार यमुनापार अध्यक्ष जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री व विकास जिलाधिकारी भोलानाथ कनौजिया, परियोजना निदेशक AK मौर्य सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारीगण भी मौजूद रहे और राहत सामग्री लोगों को बांटी गई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।